हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में GS1 के साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है कि सेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन सोसाइटी में। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को हमें कास्ट, रीजन एंड रिलीजन के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म दैट सेक्ट इन द इंडियन सोसाइटी कंटेक्स्ट। नेक्स्ट में हम लोग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी। उसके बाद एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिर उसके बाद 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्ट देखेंगे, कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। फाइनली इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स को देख के कंक्लूजन के साथ वीडियो को एंड करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में वी विल राइट व्हाट इज सेक्ट। तो सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी ये क्या है, एक रिलीजियस ग्रुप है जिसका कि कुछ अपना ही बिलीफ और प्रैक्टिस होता है, विच ऑफन डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द लार्जर रिलीजियस ग्रुप जिससे कि ये लोग बिलोंग करते हैं। और अगर सोशोलॉजी के टर्म्स में देखोगे तो एक बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है, इज ए सेक्ट इज ए सब ग्रुप ऑफ ए रिलीजन, पॉलिटिकल और फिलोसफिकल बिलीफ सिस्टम, यूजली एन ऑफसेट ऑफ ए लार्जर ग्रुप। तो सोशोलॉजी के टर्म से भी डेफिनेशन दे दिया। एक एग्जांपल आप यहाँ कोट कर सकते हो, जैसे हिंदुइज्म, शिवा एंड वैष्णवा सेक्ट है डिफरेंट बिलीव एंड रिचुअल्स, ठीक है, बट सब हिंदू के ही के अंडर आते हैं। सिमिलरली आप इस्लाम का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो जिसके अंदर शिया और सुन्नी 2 डिफरेंट सेक्ट होते हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम लोग इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल देखेंगे, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो हिस्टोरिकली भी आप इसका बोल सकते हो कि सेक्ट का को आप ट्रेस बैक वैदिक पीरियड से कर सकते हो, जहाँ पे सरमानास एंड आजीविकास इमर्ज्ड एज ऑल्टरनेटिव टू द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल ऑर्डर, ठीक है। फिर उसी तरह से कंटेम्प्रेरी टाइम से भी आप 2-4 एग्जांपल दे सकते हो, जैसे सिख पंथ, स्वामी नारायण संप्रदाय, ठीक है, ब्रह्म कुमारीज। तो ये सब एग्जांपल आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से दे सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद फिर 2-4 एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल में सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज सोशल कोहेजनेस एंड आइडेंटिटी। सेक्ट क्या करता है, सेक्ट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी टू देयर मेंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल द लिंगायत सेक्ट इन कर्नाटका हैज़ अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड सोशल प्रैक्टिसेस, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग सोशोलॉजिस्ट के को भी कोट कर देंगे, जैसे मैक्स वेबर जो है इम्फेसाइज्ड किया है उन्होंने अपने वर्क में, सेक्ट्स इन क्रिएटिंग सोशल कोहेजन एंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल प्रिजर्वेशन। सेक्ट हेल्प इन प्रिजर्विंग द यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन, ठीक है। सिख सेक्ट का आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि पंजाबी लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने में काफ़ी हेल्प किया है। यहाँ पे एक सोशोलॉजिस्ट को आप कोट कर दो, इमाइल डरखाइम, उन्होंने उनका जो वर्क है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ highlights the role of religion and by extension the sects in preserving and perpetuating the cultural practices। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा फैक्टर हम देखेंगे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये कैसे होता है। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में सेक्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो पटेल कम्युनिटी इन गुजरात का। उसके इसी के पॉइंट के फेवर में आप सोशोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवासन के कॉन्सेप्ट को वोट बैंक के का भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यू कैन से कि वोट बैंक को अप्लाई करना डिफरेंट सेक्ट को यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट इज सेक्ट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल चेंज एंड रिफॉर्म। हाउ, तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया, जो कि चैलेंज कास्ट सिस्टम एंड प्रमोटेड इक्वालिटी, ठीक है। तो इस हाउ सेक्ट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन दिस भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। सोशोलॉजिस्ट RS तन्ने का आप एग्जांपल दे सकते हो द रोल ऑफ रिलीजियस मूवमेंट इन द सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली एक छोटा सा आप करंट इवेंट डाल सकते हो कि जैसे कि रिसेंट डिमांड जो है लिंगायत सेक्ट फॉर सेपरेट रिलीजन स्टेटस इन कर्नाटका इज ए सिग्निफिकेंट इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो भी काफ़ी फेमस है अभी इंडिया में, जैसे कि सिख पंथ, ठीक है। सिख पंथ का जो फाउंड किसने किया था, गुरु नानक देव जी ने 15th सेंचुरी में। इनका ये बिलीव था वन गॉड एंड टीचिंग ऑफ द 10 सिख गुरुज एज रिकॉर्डेड। तो ये इनका फाउंडेशन हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव भी ये रहा था। तो आप ये बहुत ही फेमस है अभी सिख पंथ। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम संप्रदाय। इनका फाउंडेशन हुआ था स्वामी नारायण जी ने किया था 19th सेंचुरी में। दिस सेक्ट हैज ए सब्सटेंशियल फॉलोइंग, मतलब गुजरात में काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है। इनका एम्फेसाइज है सोशल सर्विसेज पे, एजुकेशन एंड मोरल लिविंग में। जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है
और गांधीनगर वॉज बिल्ड बाय दिस सेक्ट। तो आप ये देख सकते हो सोसाइटी में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। नेक्स्ट सेक्ट है ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्म कुमारी का जो ये एक्चुअली ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं राज योगा मेडिटेशन, ये सोसाइटी को सिखाते भी हैं। और एक और आप एग्जांपल दे सकते हो ये सत्संग बीज का, राधा सोमानी, राधा सोमी, इसका आप सत्संग बीज का आप एग्जांपल जैसे ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस चीज़ के डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू ए प्रोसेस ऑफ इनर डेवलपमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्ट्स इन इंडियन सोसाइटी देखा, फिर एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्ट फ्रॉम द कास्ट परस्पेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखेंगे कि क्या है रिलेशन कास्ट और सेक्ट में। तो सेक्ट एंड कास्ट आर टू फंडामेंटल पिलर्स है इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के, ठीक है। वाइल कास्ट इज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ सेक्ट एंड रिलीजन, उसी तरह से हाउएवर इन मेनी इंस्टेंसेस सेक्ट्स हैव बीन ऑब्जर्व टू मिमिक द सेम कास्ट लाइक फीचर, मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये लोग के कॉमन है। सच एज कौन से कैरेक्टर्स कॉमन है, सच एज इंडोगेमी, हेरेडिटरी ऑक्यूपेशंस। और इसका आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे सिख कम्युनिटी है, दो फंडामेंटली रिलीजियस सेक्ट है, हैज़ बीन द इमरजेंस ऑफ कास्ट लाइक डिवीजन, जैसे जाट और महजवीस के जैसा ही अब एक्ट करने लग गए हैं। तो ये रिलेशनशिप था पहला। फिर देखेंगे ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, सेक्ट एंड कास्ट। तो इसका आप ऑलरेडी हम लोग एक एग्जांपल देख चुके हैं, तो सेम एग्जांपल आप ये कोट कर सकते हैं। जैसे भक्ति और सूफी मूवमेंट जो था मिडिवल इंडिया में, ये इम्फेसाइज किया था ओवर डिवोशन ओवर स्पिरिचुअल प्योरिटी, अपीलिंग टू द लोअर कास्ट हु वेयर मार्जिनाइज्ड इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल ऑर्डर। हाउएवर लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये जो सेक्ट थे भक्ति और सूफी वाले, टू डेवलप देयर ओन हायरार्कीज रिफ्लेक्टिंग द परसुएसिव इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट। जैसे कास्ट एक अलग कैसे हो जाते हैं, अपने एक अलग कैटेगरी मानते हैं, उस तरह से इनिशियली जो ये सेक्ट थे पहले इस तरह के सेपरेट हायरार्की वगैरह को नहीं मानते थे, बट विद द टाइम दे हैव आल्सो स्टार्टेड फीलिंग लाइक दैट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से कास्ट और सेक्ट ने इंटरेक्ट करके एक दूसरे का फीचर को अडेप्ट कर लिया। फिर हम लोग यहाँ पे एक बी आर अम्बेडकर का व्यू डाल देंगे, क्योंकि थिंकर्स का व्यू डालना काफ़ी ज़रूरी होता है सोशोलॉजी के आंसर में। तो अम्बेडकर का ये व्यू था कि कास्ट सिस्टम इज ए फंडामेंटली एंटी सोशल, क्योंकि ये डिवाइड करता है सोसाइटी को। तो उन्होंने ही सॉ द पोटेंशियल ऑफ सेक्ट लाइक बुद्धिज्म टू चैलेंज एंड डिसिमेट द कास्ट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कास्ट स्टडी ऑफ लिंगायत सेक्ट, जैसे कि ये कर्नाटका में है, ये एक सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी की डिमांड करने लग गए हैं। फिर एक करंट इवेंट देख सकते हैं दलित क्रिश्चियंस का, जिसमें कि उन्होंने उनका कहना है कि दे फेस द डबल डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? एज अ क्योंकि वो दलित है, वो तो सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, बट विद इन द क्रिश्चियंस ऑल्सो, विद इन द क्रिश्चियन रिलीजन ऑल्सो दे फेस द डिस्क्रिमिनेशन, सो दैट इज वाई इट्स अ डबल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके साथ हम लोगों ने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्ट वाया कास्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट एंड रीजन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेक्ट एंड रीजन क्या है। उसके बाद सबसे पहले, हाँ, तो इस दोनों में क्या है रिलेशनशिप, तो ठीक है। द सेक्ट इन इंडिया पार्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलीजन हैज़ ऑफन ए रीजनल बेसिस ऑल्सो। कैसे भाई? तो जैसे आप देखोगे साउथ में कौन सा सेक्ट ज़्यादा प्रिविलिजम है, तो सिविज्म है, शिव का है। और उसी तरह से आप नॉर्थ में देखोगे तो विष्णुइज्म में ज़्यादा फैला हुआ है। तो किस तरह से रीजन बेसिस पे ये सेक्ट है, ठीक है। और उसी तरह से सेक्ट का वेरिएशन को भी एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। जैसे सिख रीजन ऑल्दो माइनॉरिटी है इंडिया में, बहुत कम पाए जाते हैं, बट इज ए मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब। दिस इज हाउ द वेरिएशन ऑफ सेक्ट इज इन इंडिया। जैनिज्म का भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि ये राजस्थान और गुजरात में काफ़ी ज़्यादा है, बट ओवरऑल इंडिया में नहीं है। In terms of regional variations within a state, particular practices and rituals of Islam in Kashmir can be different from those in Kerala. नेक्स्ट हम लोग थिंकर के बारे में बात करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल देंगे। उनका कहना था यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर। तो डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इन सेक्ट अक्रॉस द डिफरेंट रीजन देयर इज अ सेंस ऑफ यूनिटी इन द शेयर्ड कल्चरल एंड हेरिटेज एंड वैल्यूज। नेक्स्ट हम लोग केस स्टडी देखेंगे वैष्णो देवी का, किस तरह से ये रीजन इन्फ्लुएंस करता है सेक्ट को और सेक्ट रीजन को। तो जो वैष्णो देवी पिलग्रिमेज है इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिस पिलग्रिमेज इज सिग्निफिकेंट फॉर द वैष्णवा सेक्ट ऑफ हिंदू।
वैष्णवा सेक्ट हैं, जो हिंदू के वैष्णवा सेक्ट है उनके लिए इम्पोर्टेंट, बट स्टिल दे अट्रैक्ट डिवोटीज अक्रॉस द इंडिया। तो आप ये सकते हैं एक रीजन का जो सेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से भी अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट एक करंट इवेंट आप देख सकते हैं, जो ऑनगोइंग फार्मर्स का प्रोटेस्ट है बाय द सिख्स इन पंजाब इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ सेक्ट कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल इवेंट्स। ठीक है, एक और आप इसमें करंट इवेंट कह लो या केस स्टडी कह लो, इसमें आप कुंभ का मेला भी डाल सकते हो कि कुंभ का मेला एक मेजर हिंदू फेस्टिवल है, इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ सेक्ट्स विद इन हिंदुइज्म। The event, which takes place in 4 different regions in India, sees the participation from various sects as a Sivaka, Vaishnavaka, Saktaska, among others, demonstrating the coexistence and mutual respect among the different sects in the same region. तो कुंभ का मेला में क्या होता है, डिफरेंट सेक्ट्स के लोग आते हैं और उसके बाद भी वहाँ पे एक साथ मिलके पूजा करते हैं। दिस इज हाउ अ रीजन बेस्ड सेक्ट अट्रैक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडिया। इस पर्सपेक्टिव के बाद हम लोग देखेंगे सेक्ट एंड रिलीजन का क्या रिलेशनशिप है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सबसे पहले देखेंगे सेक्ट एंड रिलीजन इन इंडिया। क्यों ऐसा बनता है, सबसे दे आर फॉर्म ड्यू टू वेरियस रीजन। तो क्यों, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, डिफरेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड कैरिज्मेटिक लीडरशिप। ठीक है, फॉर एग्जांपल हिंदू में ही आप अगर ले लो तो सेक्ट्स जो हैं, सिविज्म जो फॉलो करते हैं, वैष्णव जो फॉलो करते हैं, जो शक्तिज्म जो फॉलो करते हैं, उनका अलग अलग बिलीफ होता है। दैट इज़ वाई देर इज़ अ डिफरेंट सेक्ट्स विद इन अ रिलीजन, क्योंकि इंटरप्रिटेशन अलग होता है। उनका फॉर्मेशन का एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे सिखिज्म जो है स्टार्टेड एज अ सेक्ट विद इन हिंदुइज्म। ठीक है, फाउंडेड बाय गुरु नानक हु सॉट टू reconcile the Hindu Muslim belief. Similarly, Jain जो है फाउंडेड बाय महावीर, स्टार्टेड एज a sect that rejected the authority of Vedas and the caste system. देखिए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के कारण इनका फॉर्मेशन होता है सेक्ट्स का। तो एग्जाम्पल दे दिया हम लोगों ने। फिर स्वामी विवेकानंद का यहाँ पे व्यू देख लेते हैं। उनका ये कहना था, जो सेक्ट है, सेक्टिज्म, बायोगॉट्री और एनी अदर थिंग हैज़ लॉन्ग पोजेस्ड दिस ब्यूटीफुल अर्थ, मतलब ये अर्थ में बहुत पहले से हैं। दे हैव फील्ड द अर्थ विथ वायलेंस, ड्रेंच्ड इट एंड ऑफन विद द ह्यूमन ब्लड एंड डिस्ट्रॉयड सिविलाइजेशन। तो उनका ये कहना है कि ये सारे चीज़ यहाँ पे अर्थ है और ये नुकसान पहुँचाते रहे हैं, तो इसलिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड अंडरस्टैंड करना चाहिए ऑल अदर रिलीजन एंड सेक्ट्स को। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इनका व्यू भी देख लिया। लिंगायत सेक्ट का हम लोगों ने ऑलरेडी केस स्टडी देख चुका है, जैसे कि कर्नाटका में वो एक डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप का आइडेंटिटी का डिमांड कर रहे हैं। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है सबरीमाला टेम्पल का। इसमें ये जो टेम्पल है लॉर्ड अयप्पा का है, और यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल एज वाली लड़कियाँ रहती थी उनको एंट्री यहाँ पे नहीं किया करने दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको चैलेंज करके बोला कि सारे वुमेन्स यहाँ पे जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था, दिस डिसीजन लेड टू द प्रोटेस्ट एंड द सोशल अनरेस्ट, शोइंग हाउ डीपली इनग्रेन्ड सर्टेन सेक्ट स्पेसिफिक बिलीव कैन बी। तो आप देख सकते हैं सेक्ट का बिलीव को आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो उसके साथ, रिलीजन के साथ। तो इसके साथ हमारा जो पॉइंट था सेक्ट वाया रिलीजन का, ये जो पर्सपेक्टिव था वो हम लोगों ने देख लिया। फाइनली इसका थोड़ा एक निगेटिव पॉइंट्स भी देखेंगे कि सेक्ट का क्या क्या निगेटिव पॉइंट होता है। तो सबसे पहले ये सोशल डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट का राइज करता है। तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, सेक्ट ऑफ इस्लाम शिया सुन्नी में बहुत सारे वायलेंस देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप एक सोशोलॉजिस्ट लुइस कोर्स के थ्योरी को आप कोट कर सकते हो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट्स हाउ सोशल ग्रुप इंक्लूडिंग सेक्ट्स कैन बी सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ भी होता है। एक इंडिया से ही आप रिसेंट एग्जांपल दे सकते हो, गुरमीत राम रहीम सिंह जो एक लीडर थे दार देरा सच्चा सौदा सेक्ट का, उनको फिर फाइनली रेप एंड मर्डर के केस में कन्विक्ट किया गया। तो किस तरह से उनके जो फॉलोअर्स है काफ़ी उनको प्रॉब्लम हुई, उनको अब्यूज़ किया गया, राइट। एंड देन इसका सेक्ट के कारण ये भी होता है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट। ठीक है, इन द रिसेंट टाइम द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट एंड देयर इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल हैज मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं इनके इन्फ्लुएंस। आप इसका एग्जांपल में देख सकते हैं, जो एंटी सिख राइट्स था 1984 में गुजरात था, 2022 2002 में जो इनका हुआ था। तो ये सारा आप एग्जांपल कोट कर सकते हो। इसके साथ हम लोग का निगेटिव एस्पेक्ट्स भी कंप्लीट हुआ। फाइनली हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। इन द कंक्लूजन, सेक्ट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये क्या क्या करता है, कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल नॉर्म को सेव करता है,
दे कंट्रीब्यूट टू द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर, एक आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है, ठीक है। However, they can also perpetuate the social division, inequalities, conflicts, rigid and exclusiveness. इसका negative aspects हो गया, ठीक है। While sect can be a source of social cohesion and spiritual fulfillment, they can also reinforce social hierarchy and exclusion. Therefore, their influence is multifaceted, reflecting both strength and weaknesses of the Indian society. इसके साथ हम लोग का कंक्लूजन एंड हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में सेक्ट का डेफिनेशन देखा सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखा कि वैदिक पीरियड से वैदिक पीरियड से सेक्ट का प्रेजेंस था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी में, एग्जांपल्स देखे 3-4 हम लोगों ने। फिर सेक्ट को कास्ट, रीजन एंड रिलीजन के बेसिस पे हम लोगों ने उसका पर्सपेक्टिव देखा। फिर इसके निगेटिव पॉइंट्स को देखा, फाइनली कंक्लूजन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।